नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो देखने के लिए मिला, जिसके बाद लगातार इस पर कई सारी बयानबाजी भी देखने के लिए मिली। आज आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो है उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे उनके हालचाल जाने, साथ ही साथ उन्हें राष्ट्रपति भवन भी बुलाया ताकि उनसे संक्षेप में वो बात कर सके कि आखिर कल उनकी सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर उनका क्या कहना है और इसको लेकर विस्तार तरीके से बातचीत के लिए जो है दोनों आपस में यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिले थे और एक मीटिंग के दौरान दोनों ने बातचीत की थी। जिसके बाद आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दोनों की तस्वीरें साझा की गई थी और ट्वीट किया गया था। जिसके बाद अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और राष्ट्रपति के इस चिंता के लिए उनका धन्यवाद जताया है। उन्होंने लिखा है कि उनके कंसर्न के लिए वो शुक्रगुजार है, जो उन्होंने शुभकामनाएं मुझे दी है उसके लिए मैं आभारी हूँ, जो हमेशा मेरे ताकत का जो है एक सोर्स बना रहता है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वो राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद ही उनका ये जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के लिए एक के बाद एक जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने पंजाब से जो है पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और इन सभी के बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जिसमें इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो ये कहते नजर आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है इस सारा षड्यंत्र रच रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके। उन्होंने जो है अपने ट्वीट में ये कहा है, पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। चुनी हुई सरकार को बदनाम करके कैसे अब दस्त किया जा सके, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई गई। कुर्सियां खाली थी तो वहां जा क्यों रहे थे। मतलब उनका कहना था, आपको बता दें कल ही कांग्रेस की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया था जहां पर खाली कुर्सियों का जो वीडियो है वो देखने के लिए मिला था, जो ट्विटर पर लगातार शेयर हो रहे थे। जिसके बाद कई सारे वीडियो सामने आए जिसने इसका जवाब दे दिया कि आखिर वहां पर भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कितनी ज्यादा तत्पर थी। वहां पर जो लोग थे वो बारिश में भीगते हुए वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने छाता लिया हुआ था, कई लोग अपने सिर को कपड़ों से ढकते नजर आ रहे थे, तो कई लोगों ने कुर्सियां अपने सिर पे उठा ली थी और वहां पर वो लगातार इंतजार करते नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें बात पता नहीं थी कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा के कारणों से वापस लौट जाना पड़ा था। तो आप बता दें आपको कि वापस से उसी फेक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल जो है वो नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कुर्सियां खाली थी तो वहां जा क्यों रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं कि जहां पर ये दूसरे के स्तर की बात कर रहे हैं वहां पर इनका स्तर कितना गिर चुका है कि एक फेक प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ हो जाने के बाद भी आज उनके बयान में वो उसी फेक प्रोपेगेंडा को लेकर आ रहे हैं और उसी की बात जो है करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने लिखा कि भटिंडा वापस आकर पीएम बयान देते हैं कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसीलिए धन्यवाद। क्या आपकी गाड़ी पर पथराव हुआ? क्या आपको काले झंडे दिखाए गए? ऐसी क्या घटना घट गई कि आपको ये बयान देने की जरूरत पड़ी? इसका मतलब है कि आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उनका ये जो बयान है वो उन्होंने इस बात पे दी थी जैसे ही देश के प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर नरेंद्र मोदी ने वहां के अधिकारियों को ये बात कही थी कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं यहाँ पर जिंदा लौट आया। अब उसी बात पर जो है भूपेश बघेल ने निशाना साधा है और कहा है कि ना उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, ना काले झंडे दिखाए गए और इसके बाद इस तरीके की बात जो है प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल को ये पता होनी चाहिए कि जहां उनका काफिला रुका था वो महज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है पाकिस्तानी बॉर्डर था, वहां पे कुछ भी हो सकता था। वहीं साथ में जो काफिला जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुका हुआ था उससे थोड़े ही आगे जो है प्रदर्शनकर्ता जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके हाथ में लाठी, डंडे और तलवार और साथ ही कई वीडियो सामने आए जिसमें खालिस्तानी नारे लगाते नजर आ रहे हैं और काले झंडे तो नहीं, लेकिन आपको बता दें कि अपने अपने समुदाय के अलग अलग झंडे लेकर वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर रास्ते जाम करके रखे थे। तो ऐसे में इन्हें इस पूरे बात की संक्षेप में जानकारी नहीं है। जिस तरीके की ये बातें कहते नजर आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। उन्होंने कहा है कि वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति करता हुआ कौन नजर आ रहा है। भूपेश बघेल को ये बात पता होनी चाहिए कि राजनीति से परे भी कई सारी चीजें होती है और उसमें देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा
जो है वो राजनीति से कई ज्यादा ऊपर है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व सबका कर्तव्य होता है, खासकर उस राज्य का जिस राज्य में वो किसी भी रैली या जनसभा को संबोधित करते जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व उस राज्य का भी होता है, उस राज्य की सरकार का होता है और ये काम करने में पंजाब सरकार पूरी तरीके से विफल नजर आई है, जिसे अब छुपाने के लिए भूपेश बघेल जो है इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था, इतना नीचे आकर बयान नहीं देना चाहिए कि जान बच गई, राजनीति लाभ के लिए इस तरह से बयान दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि राजनीति लाभ के लिए इस तरीके से बयान दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को राजनीति का नाम दे रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान इस व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक यानी देश की सुरक्षा में बड़ी चूक, और ऐसे में इतने एक सेंसिटिव मामले को भी अब ये राजनीति से जोड़ रहे हैं और इतने एक सेंसिटिव मामले पर भी प्रधानमंत्री को नीचा कहते नजर आ रहे हैं, जबकि वहां पर वो जो पंजाब के लोगों को सौगात देने गए थे, 42,750 करोड़ रुपए की सौगात देने गए थे वहां पे पंजाब के लोगों को, और वहां पर इन्हें जो है जाने नहीं दिया गया, रैली को संबोधित नहीं करने दिया गया, काफिले को रोक दिया गया 15 से 20 मिनट तक एक ऐसे फ्लाईओवर पे जहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर था, यानी वहां पर कुछ भी हो सकता था। 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर एक देश के प्रधानमंत्री का और साथ में बगल से लोग गुजरते नजर आ रहे हैं, जो कई सारे सिक्योरिटी लैब्स पर जो है लैब्स का मामला है ये, और कई सारे जो है सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। तो यहाँ पर नीचता किसने दिखाई? जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आया, जहाँ पुलिस का काम था कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने का, वहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आए। तो इसमें नीचता किसने दिखाई? आपको बता दें कि तस्वीरों में जो है प्रदर्शनकारियों वहां पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने वाले थे, लेकिन उनके हाथ में डंडे और तलवार वाले वीडियो भी निकलकर सामने आए। नीचता किसने दिखाई? जब काफिला फंस गया उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री को लगातार फोन किया गया, चन्नी फोन उन्होंने नहीं उठाया, ना ही इस पूरे मुद्दे पर जवाब देना जरूरी समझा। नीचता किसने दिखाई? साथ ही साथ आपको बता दें कि एक के बाद एक ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार पर नहीं, पंजाब पुलिस और पंजाब प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से परे कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद उन्होंने राजनीति को इतना ज्यादा तवज्जो दे दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने के लिए मिली, जो साफ तौर पर यह बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे को राजनीति एंगल देने की कोशिश की गई, इसे साजिश रची गई ताकि देश के प्रधानमंत्री पंजाब फिरोजपुर की इस रैली को संबोधित ना कर पाए, क्योंकि पंजाब के जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्हें इस बात का डर था कि प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं, हम जो है झूठी दलीलें देते हैं, हम जो है झूठे वादे करते हैं और प्रधानमंत्री तो यहाँ सौगात देने आए हैं, अगर वो सौगात देकर जाएंगे तो पंजाब में पासे पलट सकते हैं, पंजाब में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और यही डर उन्हें इस तक लेकर आया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ही साजिश रख दी। आपको बता दें कि आरोप जो है ये हम नहीं लगा रहे, या इस तरीके के आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं और ये सभी नेता पार्टी और जो जनता है वो लगा रही है और पूछ रही है कि आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी चूक पर अब राजनीति की जा रही है। आपको बता दें अब तक इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं, इसको लेकर कंसर्न उठाया जा रहा था कि किस तरीके से इतनी बड़ी चूक हुई है। और ये बात कबूलने की बात अगर आए तो आपको बता दें कि खुद जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को कबूला कि यहाँ पर जो है बड़ी चूक देखने के लिए मिली। उन्होंने तो गृह मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी, जिसके बाद आपको बताया कि दोबारा इसी तरीके का मामला देखने के लिए मिला। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर खुद गृह मंत्री ने भी ये बात कही कि ये सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, एक बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, ऑल्टरनेटिव रास्ता देना चाहिए था, ऑल्टरनेटिव रास्ता हमने नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति आखिर कौन कर रहा है, राजनीति अब किस स्तर पर की जा रही है कि देश की सुरक्षा को भी अब स्टेक पर डाल दिया गया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी लेकर भी अब इस तरीके के निचले स्तर की जो है राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हो
या जदयू सभी यही कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह और किसी से जो है परेशानी अपनी जगह, किसी से मतभेद अपनी जगह, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, सबसे सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जो है सभी को काफी ज्यादा सीरियस होना चाहिए। इसमें किसी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं, उसे लेकर उन्होंने धन्यवाद भी जो है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद भी कर दिया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति सुबह से ही काफी ज्यादा उन्हें लेकर चिंतित थे कि आखिर वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से चीजें मिली, प्रधानमंत्री सुरक्षित है या नहीं, सारी चीजों के सवाल उठ रहे थे और उन्होंने मीटिंग के बाद जो है ट्वीट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट निकलकर जो है आया है और साथ ही साथ अब भूपेश बघेल जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अब ऐसे में इस पर उन्हें क्या जवाब मिलता है बीजेपी की तरफ से, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।